संभल के डीएम शनिवार को टीचर की भूमिका में दिखे। डीएम ने बच्चों को भूकंप का पाठ पढ़ाया, इंग्लिश पोयम को आसान तरीके से समझाया। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान ये अनोखी तस्वीर सामने आई है। गांव आटा के कंपोजिट विद्यालय का है। बेसिक शिक्षा के आधुनिक स्कूल के निरीक्षण को डीएम राजेंद्र पेशिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने भूकंप के नुकसान से बचाव जैसे आवश्यक पाठ बच्चों को पढ़ाया। वहीं इंग्लिश पोयम को उन्होंने आसान तरीके से बच्चों को समझाया। डीएम को टीचर की भूमिका में देख बच्चे बहुत खुश हुए। डीएम ने बच्चों के बीच बैठकर विद्यालय का माहौल खुशनुमा कर दिया। दरअसल संभल में डीएम के पद पर आने के बाद डीएम का शिक्षा के प्रति लगाव देखा जा रहा है। डीएम के दिशा निर्देश पर संभल के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पुरुष टीचर को गुरुजी, महिला टीचर को दीदी या बहन जी कहने की परंपरा शुरू कर दी गई है। वहीं विद्यालय में टीचर को नमस्ते या जय हिंद कहकर अभिवादन शुरू हुआ है। क्लासरूम की पवित्रता को डीएम ने क्लासरूम के बाहर जूते चप्पल उतारने की पहल भी की है, जिस पर प्रदेश की राजनीति में खासी चर्चा भी हुई है। वहीं डीएम आज टीचर की भूमिका में दिखे। कल वन महोत्सव के बाद जब मैं आ रहा था, तब मैं आटा के कंपोजिट विद्यालय में रुका। तो जब मैं विद्यालय के आगे से निकलता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना मेरा पैशन है। मुझे लगता है कि शिक्षा यदि परिवर्तित हो जाए तो हम विकसित भारत की ओर तेजी से जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है और जिसके माध्यम से हम निपुण भारत अभियान, उत्तर प्रदेश को निपुण करना और निपुण संभल अभियान को गति दे रहे हैं, तो इसी क्रम में मैं वहां रुका और बच्चों को शिक्षण दिया। अभी एक 5 पॉइंट टूल किट आई है जो निपुण के अंतर्गत जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को समय सारणी का अनुपालन करना और कार्य विभाजन, शिक्षक और छात्र के बीच कैसे आत्मीय संबंध बने, कक्ष में संदर्शिका का प्रयोग हो, नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण हो, और इसके साथ साथ सामुदायिक सहभागिता, जिसमें सारे अधिकारी भी सहभागी रहें और अभिभावक संपर्क हो। इसी क्रम में मैं वहां पे गया। अभी हम वहां पे रोबोटिक्स और एआई भी शुरू करने जा रहे हैं। एक से 2 सप्ताह में हमारे यहाँ 10 से 12 रोबोट आएंगे, ताकि जो बच्चे रोबोटिक्स में रुचि रखते हैं उनको हम रोबोटिक्स सिखाएं। सर, अपने अधीनस्थों के लिए क्या हमने निपुण संभल अभियान के अंतर्गत सभी हमारे अधिकारीगणों को एक विद्यालय गोद देने का निर्णय लिया है। तो जिसकी जो सूची है वो हमने रिसोर्स मैपिंग कर ली है। कौन सा विद्यालय ए कैटेगरी का, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का है, उसी के अनुसार सभी अधिकारियों को गोद दिया जाएगा विद्यालय। इसके साथ साथ जो अभ्युदय योजना चलती है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत भी हम सभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, वे सभी वहां पर बच्चों को पढ़ाने जाएं, ताकि बच्चों को एक अच्छी गुणवत्तापरक कोचिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके साथ साथ कमिश्नर सर ने भी 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, वो भी हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। एक दिव्यांग पुस्तकालय है और दूसरा इंटर कॉलेज के लिए ऑनलाइन कक्षाएं, क्योंकि कहीं कहीं पर 1 या 2 शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी जो शिक्षा प्रणाली, उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो सभी बच्चों को मिले। इसके लिए हम ऑनलाइन कक्षाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। थैंक यू सर।